स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आपका इंग्लिश प्रोज में चैप्टर 2 चल रहा है ए लेटर टू गॉड, और ए लेटर टू गॉड में आपके पांच पैसेज 5 तक आपको पढ़ा दिया गया था, और आज देखते हैं पैसेज 6 से। हमने पेन रखा है, पैसेज नंबर 6 जहाँ से शुरू हो रहा है, और आप लोग अपनी बुक जरूर निकाल लिया करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे के मोबाइल में नेटवर्क ना होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से साफ ना दिखाई देता हो, तो आप लोग पेन जरूर निकाल लें। पेन के साथ साथ बुक, और बुक में पेज नंबर 17 पे आपका पैसेज 6 है, और यहाँ से आज आपको पढ़ाया जाना है। तो आप देखें, लिखा हुआ है सो माने इसलिए, इन आर्डर नॉट टू सेक माने डिग न जाए, द राइटर्स माने लेखक की, फेथ माने विश्वास, इन गॉड माने ईश्वर में। तो सो माने इसलिए, इन आर्डर माने होता है इन आर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर जब लैंचो के पत्र को देखता है और गंभीरता से उस पर विचार करता है, तो इस कारण इन आर्डर का मतलब है इस कारण, इसलिए इस कारण कि लेखक का विश्वास ईश्वर से डिग न जाए। द पोस्ट मास्टर माने पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। केम अप विद एन आइडिया का मतलब है पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। तो इसलिए कि लेखक के मन से ईश्वर का विश्वास कम ना हो जाए, डिग न जाए, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर। और विचार क्या आया कि पत्र का जवाब दिया जाए। आंसर द लेटर माने पत्र का जवाब दिया जाए। तो इस कारण से कि लेखक का ईश्वर से विश्वास ना हटे, ना डिगे, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, और विचार ये था कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, बट माने लेकिन, वेन माने जब, ही माने उसने, ओपेंड माने खोला, इट माने इसे। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने पत्र खोला, कामा लगा है, कामा का मतलब तब, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट माने स्पष्ट हो गया, तब यह स्पष्ट हो गया दैट टू आंसर इट कि पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग, उसे आवश्यकता है, मोर देन गुडविल, मोर देन माने से अधिक, गुडविल माने शुभेच्छा से, इंक माने इंक से, एंड पेपर माने पेपर से। तो जब पोस्ट मास्टर ने पत्र खोला तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पत्र के जवाब के लिए शुभेच्छा कामा इंक और पेपर के अतिरिक्त कुछ और चीज की आवश्यकता है। बट माने लेकिन, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। बट माने लेकिन, ही माने वह, और स्टक माने दृढ़ बना रहा, टू हिज माने अपने, रिजोल्यूशन माने डिसीजन यानी निर्णय पर। लेकिन उसने अपने निर्णय को और दृढ़ किया, या वह अपने निर्णय पर और दृढ़ बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ही माने उसने, आस्क्ड माने कहा, फॉर मनी माने धन के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज माने अपने सहकर्मियों से। तो उसने अपने सहकर्मियों से धन के लिए कहा या धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही माने उसने, हिमसेल्फ माने स्वयं, गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी माने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। एंड माने और, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके कई मित्रों ने, वर obliged माने कृतज्ञ हुए, obliged माने होता है कृतज्ञ होना, to give something माने देकर, for an act of charity यानी दान के नाम पे कुछ ना कुछ देकर, या दान का कोई ना कोई काम करके। तो कहने का मतलब क्या है, he himself gave part of his salary,
पोस्ट मास्टर ने स्वयं अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया। उसके कुछ मित्रों ने भी दान के लिए कुछ न कुछ देकर अपने आप को कृतज्ञ समझा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस। इट माने यह, वाज माने था, इम्पॉसिबल फॉर हिम माने उसके लिए असंभव, टुगेदर माने जमा करना, टुगेदर माने स्वयं ही, द 100 पीसोस माने 100 पीसोस। तो पोस्ट मास्टर के लिए स्वयं और स्वयं के साथ साथ अपने कर्मचारियों को मिलाकर 100 पीसास जमा करना मुश्किल था, और मुश्किल नहीं, असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सो माने इसलिए, ही माने वह, वाज माने था, एबल माने समर्थ, टू सेंड माने भेज पाने में, द फार्मर माने किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा। तो इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज्यादा रुपए ही, कुछ ज्यादा पीसोस ही भेज पाने में समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। ही माने उसने, पुट माने रख दिया, द मनी माने धन, इन एन एनवेलप माने एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लैंचो। एड्रेस्ड माने पता लिख दिया, टू लैंचो माने लैंचो का, एंड विद देम और उनके साथ, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उनके साथ एक पत्र कंटेनिंग जिसमें था ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा हुआ, एज सिग्नेचर माने हस्ताक्षर के रूप में, गॉड माने ईश्वर के। तो स्टूडेंट्स यहां से फिर से देखेंगे, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो। उसने लैंचो का पता लिख के धन को एक लिफाफे में रख दिया, एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड। और धन के साथ पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था, वो था ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में, ईश्वर का नाम लिखा हुआ था गॉड। और आगे देखते हैं, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे माने आने वाले रविवार को, लेंचो या अगले रविवार को, लेंचो माने लेंचो, केम माने आया, ए बिट अर्लियर माने थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल माने हमेशा से। तो अगले रविवार को लेंचो हमेशा से थोड़ा जल्दी आ गया, टू आस्क ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू, जिसने पत्र पकड़ाया, और टू के आगे अब आपको पेज पलटना है। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है हिम, अर्थात इसके पहले लिखा हुआ था इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। डाकिया स्वयं था जिसने लेंचो को पत्र हैंडेड किया यानी पकड़ाया। वाइल माने जबकि, द पोस्ट मास्टर माने पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट माने संतुष्टि का, ऑफ ए मैन माने एक व्यक्ति की, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। परफॉर्म माने होता है कार्य पूरा करना। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, लुक्ड माने देखता था, ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस अपने दफ्तर के दरवाजे की दराज से। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन। तो डाकिये ने स्वयं लेंचो को पत्र पकड़ाया जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था एक ऐसे आदमी की जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह अपने दफ्तर के दरवाजे की दराज से लेंचो को देखता था, उसके हाव भाव को देखता था या देख रहा था। आगे लिखा है लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो माने लेंचो ने, सोड माने दिखाया, नॉट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट माने कम से कम, तनिक भी, और सरप्राइज माने आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी माने धन देखकर। तो लेंचो ने धन देखकर या मनी प्राप्त करके, धन प्राप्त करके
तनिक भी आश्चर्य नहीं प्रदर्शित किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच माने ऐसा, वाज माने था, हिज कॉन्फिडेंस माने उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मविश्वास ऐसा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट माने लेकिन, ही माने वह, और बिकेम माने हो गया, एंग्री माने नाराज, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन गिना, जब उसने पैसे गिने। तो कहने का मतलब क्या है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पिसोस यानी धन को गिना तब वह नाराज हो गया। आगे लिखा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। लेंजो कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नार माने ना ही, कुड ही हैव डिनाइड वह मना कर सकता है, लेंचो माने लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जिसके लिए उसने प्रार्थना की है। तो स्टूडेंट्स यहां से फिर देखेंगे, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, लेंजो कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है, और ना ही वह यानी ईश्वर उस चीज के लिए मना कर सकता है जिसके लिए लेंचो ने प्रार्थना की है। तो इमीडिएटली माने तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इंक और पेपर मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक माने सामुदायिक, राइटिंग टेबल माने लिखने वाली मेज पर, तो सामुदायिक लिखने वाली मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। स्टार्टेड माने होता है शुरू कर देना, तो सामुदायिक लेखन मेज पर या लिखने वाली मेज पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विद माने के साथ, मच माने अधिक, और रिंकलिंग माने सिकुड़ी हुई, ऑफ हिज ब्रो माने भौओं के साथ, अपनी भौओं को अधिक सिकोड़ कर, कास्ट बाय द इफोर्ट जो हो गई थी प्रयास के माध्यम से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो विचार सोचने के लिए वो अपने दिमाग पे जोर डाल रहा था। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी बात को बहुत गहनता से सोचते हैं, जब हम किसी बात पे बहुत ज्यादा गहनता से विचार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे माथे पर, हमारी भौहों पर सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि लेंचो को अपने आइडियाज व्यक्त करने के लिए ज्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ रहा था, और उसी कारण उसके माथे पे लकीरें बन रही थी, उसकी भौहों में सिकुड़न आ रही थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सामुदायिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कास्ट बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अधिक दिमाग पर अधिक जोर डालने के कारण उसकी भौवें और माथे पर सिकुड़न उभर आई थी या सिकुड़न बन गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना समाप्त किया, कामा लगा है तब, ही वेंट टू द विंडो, तो वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, स्टैम्प माने टिकट होता है, विच ही लेक्ड, जिसे उसने चाट लिया, अपनी जीभ से चाट लिया, लिक माने चाटना होता है, एंड देन अफेक्स्ड टू द इनवेलप, एंड माने और, देन माने तब, अफिक्स्ड माने चिपका दिया, टू द इनवेलप माने लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो माने प्रहार से, ऑफ हिज फिस्ट माने मुट्ठी की, फिस्ट माने मुट्ठी। तो व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, तब वह खिड़की के पास गया एक टिकट खरीदने के लिए, और अपनी जीभ से चाटकर टिकट को अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट माने उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए या पत्र को निकालने के लिए गया। इट सेड, पत्र में लिखा हुआ था, या पत्र कहता था, और पत्र नहीं कहता है बल्कि पत्र में लिखा है, जो लिखा हुआ है वो चीज यहां पे बताई जा रही है। इट सेड माने पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर धन जिसके लिए मैंने आपसे मांग की थी, या जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 पीसोस मुझ तक पहुंचे हैं या मुझे मिल पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, सेंड माने भेज दीजिए, मी माने मुझे, द रेस्ट माने बचा हुआ धन,
या शेष पीसॉस, मुझे शेष पीसॉस या शेष धन भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट माने लेकिन, डोंट सेंड इट इसे नहीं भेजना, टू मी माने मेरे तक, थ्रू माने माध्यम से, द मेल माने डाक के, लेकिन इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स माने होता है बेईमानों का समूह, बेईमानों का गिरोह। क्योंकि लेंचो के अनुसार वहां पे उसे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का गिरोह हैं, बेईमानों का समूह है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका यहां से समाप्त होता है। अब आप लेसन को पूरा पढ़ चुके हैं। गेस लगा लीजिए कि लेंचो ईश्वर पे कितना अटल विश्वास रखता है और किस तरह से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी जब लेंचो को 30 पीसॉस कम प्राप्त होते हैं तो उसे लगता है कि 30 पीसॉस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके चुरा लिए हैं। और जब वो दूसरा पत्र लिखता है ईश्वर को, तो उसमें लिख देता है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे जिस धन के लिए मैंने आपसे जो धन मांगा था, जो पैसे आपसे मांगे थे, उसमें से केवल 70 पीसास मुझे मिल पाए हैं। 30 पीसास बीच में ही निकाल लिए गए और लेंचो को लगा कि उसके 30 पीसोस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। इसलिए वो कहता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, अब की बार जो शेष पैसे बचे हैं उन्हें आप डाक के माध्यम से ना भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का गिरोह हैं, बेईमानों का समूह हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको समझाया गया है कि ईश्वर पे किसी व्यक्ति का कितना अटल विश्वास हो सकता है, और कभी कभी किसी भ्रांति के कारण, कंफ्यूजन के कारण हम सही को गलत समझते हैं और गलत को सही समझते हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जिन्होंने बहुत मेहनत करके लेंचो की सहायता की थी, लेंचो उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके पैसे निकाल लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ईमानदार थे, दयावान थे, उन्होंने लेंचो की मदद की थी। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ से समाप्त होता है और इसके जो पैसेज हैं 1 बाय 1 आपको हम यहाँ से होमवर्क के रूप में करवाएंगे, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं इस लेसन के, वो आपको लिख के यहाँ से भेजे जाएंगे। फिलहाल आज आपको जो भी पैसेज पढ़ाए गए हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है और पूरे लेसन को एक बार फिर रिवाइज करना है। यदि कोई मिस्टेक या मीनिंग में आपको कंफ्यूजन है या कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आशा है कि हमने आपको जो लेसन इसमें पढ़ाया है, जो पैसेज पढ़ाया है, आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग सीरियसली, गंभीरता से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। और स्कूल खुलने की स्थिति में आपने क्या होमवर्क किया है ये चेक भी किया जाएगा, इसलिए होमवर्क विधिवत करते रहें। और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। टिल देन, बाय बाय।